तमाम चाहने वालों की दुआ इल्तिजा कबूल फरमाइए, तमाम चाहने वालों की दरख्वास्त को कबूल फरमाइए। हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं मौला, आप नाज उठाने वाले हैं हुजूर, आप नाज रखने वाले हैं। गैब से मदद फरमाइए हुजूर, आपके तमाम चाहने वालों के तौबे नजराने कबूल फरमाइए। मौला गरीब नवाज आपके जद्दोजहद के सदक़े में, आपके पीर व मुर्शिद के सदक़े में गुलाम की ज़बान की लाज रखिए मौला। हुजूर अल्लाह के खजाने से अता फरमाइए मौला, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज जो कर्जदार हैं कर्जदारी से निजात अता फरमाइए। मौला जो बेऔलाद हैं उनको नेक वाली औलाद अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमाइए। हुजूर मौला जिनके घरों में बच्चे बच्चियां जवान हैं मौला, उन माँ बाप को बच्चे बच्चियों के फराइज से अदायगी की तौफीक अता फरमाइए। बच्चे बच्चियों की खुशियां देखना नसीब फरमाइए। मौला ईमान की सलामती अता फरमाइए, सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जन्नती दरवाज़ों के बारे में। जी हाँ, जन्नती दरवाज़ों के बारे में। इससे पहले कि आप लोग ये सोचना शुरू कर दें कि शायद ये दरवाजे जो हैं सऊदी अरब में होंगे, मक्का में होंगे, मदीना में होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये दो दरवाजे हैं, जिनमें से एक तो पाकिस्तान के पाक पतन में है और दूसरा दरवाज़ा जो है वो इंडिया के अजमेर में है। और मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों का मानना है कि जो भी इस दरवाजे से गुजरता है वो जन्नती हो जाता है। खैर, ये दरवाजे वजूद में कैसे आए हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं इन दरवाजों की हिस्ट्री, इनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। जन्नती दरवाजे की हकीकत बताऊं मैं आपको। इसकी हकीकत यह है कि हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मनकूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जियारत की, और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमराह सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे, जिसको आजकल बेहश्ती दरवाजा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। ये जो जन्नती दरवाजा है ये वो मकाम है कि जहाँ पर हुजूर सरकार गरीब नवाज को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, और आपने इस मकाम पे खड़े होकर दुआ फरमाई थी कि ऐ इलाहुल आलमीन, जो इस मकाम की ज़ियारत करे उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। तो इसलिए इसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है। चलो जन्नती दरवाजे के तवाफ लगा। जन्नती दरवाजा है ख्वाजा साहब का, जो दरवाजे से निकलेगा वो जन्नती हो जाएगा। ख्वाजा की दुआ है इस पे, जो ख्वाजा के जन्नती दरवाजे से गुजरेगा उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। हुजूर ये आपका दरबार भी छोटा हज है सरकार, छोटा मदीना है सरकार, इन सब का हज कबूल फरमाइए। ये सब जन्नती दरवाजे के तवाफ लगाने हाजिर हुए हैं, इन सब की हाजिरियाँ कबूल फरमाइए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते में गरीब नवाज के आस्थाने के करीब आराम से लेटा हुआ था, सोया हुआ था। महबूब इलाही फरमाते किस्मत का सितारा चमका, क्या देखता हूँ सरकार तशरीफ ले आए। सरकार के साथ इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है। महबूब इलाही फरमाते जब मैंने सरकार को देखा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को देखा, सरकार इसी रास्ते से बाहर निकले और सरकार ने बाहर निकलते निकलते इरशाद फरमाया, ए बेटा हसन, ए बेटा हुसैन, सुन लो, जिस रास्ते से मैं निकला हूँ, जिस रास्ते से मैं निकला हूँ, इस रास्ते से कयामत तक जितने लोग निकलते जाएंगे अल्लाह ताला उन लोगों को जहन्नम से बचा लेगा। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उसके बाद आपने किसी भी सहाबी को बेदारी में अपनी ज़ियारत नहीं करवाई, किसी भी सहाबी को बेदारी में अपने दीदार नहीं करवाए। और वहीं पर आते हैं कब्र परस्तों के बाबे। किसी न किसी बाबे ने कहीं ना कहीं आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बेदारी में की होती है। ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। और रही बात जन्नती दरवाजे की, तो इस दुनिया में कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिससे आप गुजरे और आप जन्नती हो जाएंगे, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है। दुनिया में कोई भी जन्नती दरवाज़ा नहीं है, यहाँ तक कि काबा का दरवाज़ा भी जन्नती दरवाज़ा नहीं है। इंसान के जो आमाल हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो जन्नत जाएगा या जहन्नुम जाएगा, उसे सज़ा मिलेगी या जज़ा मिलेगी, वो उसके आमाल डिसाइड करते हैं, और उसने आमाल किस नीयत से किए हैं वो डिसाइड करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से लेकर आपके घर तक जो जगह है उसको जन्नत का टुकड़ा कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो वहां से गुजरा वो जन्नती हो जाएगा। उसका भी फैसला उसके आमाल के हिसाब से किया जाएगा। अगर उसने अच्छे आमाल किए होंगे तो वहां जाना उसको काम आएगा, अगर उसने आमाल अच्छे ना किए हो तो फिर वो किसी काम नहीं आएगा। अब्दुल्लाह बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन था, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा करता था और पहली सफ में होता था। यही तक नहीं, जब उसका इंतकाल हुआ, जब वो मरा, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ उसको कफन के लिए दी। यही तक नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में अपना लुहाब दहन भी डाला। यही तक नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा भी पढ़ाया। और यही तक नहीं, वो वहाँ पर दफन है जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा सहाबा दफन हैं, लेकिन सहाबा जन्नती हैं लेकिन वो जहन्नमी हैं, क्योंकि वो मुनाफिक था। तो बात दरअसल यह है कि अगर कोई मुनाफिक है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ दफन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमामुल अंबिया ने उसका जनाजा पढ़ाया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमामुल अंबिया की
कमीज उसका कफन हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुनाफिक को अल्लाह माफ नहीं करता, कुफ्र अल्लाह माफ नहीं करता। हाँ, अगर किसी इंसान की मौत जो है वो ईमान पर हुई है तो फिर ये सारी चीज़ें उसको फ़ायदा देती हैं, लेकिन अगर किसी की मौत कुफ्र पर, मुनाफिकत पर हुई है तो फिर उसको ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देती। और उस शख्स से बड़ा मुनाफिक कौन हो सकता है जो अल्लाह को भी मुश्किल कुशा समझे और उसकी मखलूक को भी मुश्किल कुशा समझे, जो काबा का तवाफ भी करे और कब्रों का तवाफ भी करे, जो हजर अस्वद को भी चूमे और कब्रों को भी चूमे, जो अल्लाह के सामने भी सजदा करे और जो कब्रों के सामने भी सजदा करे। आखिर उस शख्स से बड़ा मुनाफिक कौन हो सकता है? और ये सारी जो क्वालिटीज हैं किन में पाई जाती हैं आप लोग बखूबी जानते हैं। हलवा खोरों ने पहले ही दीन का तमाशा बना रखा है। कहीं पर कुत्ते की मज़ार है, कहीं पर घोड़े दफन है और कहीं पर बिल्लियों से मांगा जाता है। मतलब ये कौन सा इस्लाम है? और रही बात मज़ारात की, मज़ारात पर क्या होता है वो आप लोग जानते हैं। वहां पर अब गुनाह होते हैं, वहां पर औरत और मर्द जो है एक साथ होते हैं, वहां पर नशे होते हैं, वहां पर ढोल और बाजे बजाए जाते हैं जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है, वहां पर हर दिन गुनाहों वाले काम किए जाते हैं। और ये सबसे तो इनके नाम निहाद, खुद साख्ता, खुद बनाए हुए जन्नती दरवाजे भी नहीं बचे हैं। ये रहा इंडिया के अजमेर का जन्नती दरवाज़ा, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मर्द और औरत जो हैं वो एक साथ इस दरवाजे में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मर्द और औरत जो हैं वो आपस में टच हो रहे हैं, ये लोग आपस में चिपके हुए हैं। यहाँ पर औरतों को टच किया जाता है, उनको छुआ जाता है। हालांकि इस्लाम में तो मस्जिद में एक मर्द और एक औरत जो हैं वो एक सफ में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन ये लोग इस्लाम के नाम पर ही इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर औरतों को छुआ जाता है, उनको टच किया जाता है। हालांकि ये औरतें जो हैं ये भी अपनी मर्जी से आई हुई हैं, क्योंकि इन लोगों को इनके जाहिल पीरों ने, जाहिल मुवल्लिकों ने कहा है कि जो भी इस दरवाजे से गुजरेगा वो जन्नती हो जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान वाले बहश्ती दरवाजे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इन लोगों को मारा जा रहा है, इन लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के साथ कुत्तों वाला बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन ये लोग इसी में खुश हैं, क्योंकि इनको भी इनके जाहिल मुवल्लिकों ने बोला है कि जो यहाँ से गुजरा वो जन्नती हो जाएगा। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। इनके पीरों ने इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है। ये लोग उसी को दीन समझते हैं जो इनके पीर, जो इनके जाहिल मुवल्लिक इनको बोलते हैं। ये लोग खुद दीन नहीं पढ़ते, खुद इस्लाम नहीं सीखते। ये लोग उसी को दीन समझते हैं जो इनके जाहिल मुवल्लिक, जो इनके जाहिल पीर उनको बोलते हैं। इसीलिए ये लोग दिन ब दिन नई बिदात में गिरफ्तार होते हैं। इनके पीरों के लिए और मज़ारात के लिए ये लोग मज़दूर हैं, जो दिन को कमाने जाते हैं और शाम को उसमें से थोड़ा हिस्सा जो है पीर साहब को देते हैं, थोड़ा हिस्सा जो है मज़ार पर चढ़ाते हैं, और इसी तरह से कब्र परस्ती का ये धंधा चलता रहता है। हालांकि जिनको ये पैसे पहुंचने चाहिए थे उनको ये पैसे नहीं पहुंचते, यानी कि गरीब मिस्किन उनको ये पैसे नहीं पहुंचते। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।